साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिले में विवाद के कारण चर्चा में बने रहने वाले सीओ सगड़ी राजेश तिवारी आज एक बार फिर भाजपाइयों से भिड़ गए। मौका था कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की प्रेस वार्ता का। जी हां, आज 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने उद्घाटन के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इसी दौरान सीओ सगड़ी राजेश तिवारी भाजपा नेताओं की गाड़ी का चालान करने की धमकी देते हुए भाजपाइयों से बहस करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय सीओ बहस करते हैं। इसके बाद भाजपाइयों और सीओ के बीच तीखी बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने सीओ की शिकायत कैबिनेट मंत्री से की और सीओ को हटाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने बताया कि सीओ जब से जिले में आए हैं तब से किसी न किसी से उनका विवाद होता रहता है। इसी कारण उनका स्थानांतरण किया गया, लेकिन उसके बाद भी व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह के अधिकारियों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार एक तरफ जो है प्रशासन को हर तरीके से यह कह रही है कि कोई भी कोविड-19 का पालन कराओ, दूसरी तरफ अधिकारी अगर इस पर एक्शन लेते हैं तो भाजपा सरकार में रहने वाले अपनी सत्ता का रौब जमाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी की एक खास झलक आपको देखने को मिल रही है आजमगढ़ के सर्किट हाउस में। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। अध्यक्ष जी, किस चीज़ को लेकर साझा जी से जो बासी बासा सीओ सगड़ी हुआ? मुझे तो अभी बाहर निकले हैं तो पता कुछ लोगों से चला है कि सीओ सगड़ी गाड़ियों को लेकर के चालान काट रहा था कि भाजपा के जिलाध्यक्ष, कौन जिलाध्यक्ष है उनकी भी चालान काटो। आज माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी वैक्सीनेशन को लेके 18+ का जो आज मंडल में उद्घाटन था उसमें आए थे और सर्किट हाउस पर हम लोग उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए साथ में थे। उनकी गाड़ियों के पीछे हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसी बात को लेके सीओ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीओ की रवैया ज़िले में ठीक नहीं है। आए दिन व्यापारियों के साथ अभद्रता करना, शरीफ जनता के साथ अभद्रता करना, ये उनका सगल है और इसी के परिणाम में चुनाव में ही इनको आजमगढ़ के नगर के व्यापारियों के साथ बदसलूकी किए, दुर्व्यवहार किए, गलत आचरण किए और इनके खिलाफ शासन की अनुमति से स्थानांतरण इनका हुआ, जबकि ये खुद अंदर स्थानांतरण चल रहे हैं। फिर भी आज का जो उनका कृत्य रहा, जो लोगों द्वारा बताया गया, वो एकदम से अमानवीय कृत्य है। वो प्रशासनिक पद के गरिमा को बचा नहीं पा रहे हैं। एक प्रशासनिक अफसर को जनता के साथ किस ढंग से रहना चाहिए, वो अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया। इस चीज़ को भी हम लोग माननीय मंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री जी से अवगत कराएंगे। जिस तरीके से पुलिसिया तांडव और प्रशासनिक अमला जो है तांडव कर रहा है, उसको लेके आप लोग क्यों नहीं ऊपर उठाते हैं बात? नहीं, देखिए, जो भी गलत चीज़ होता है उसके लिए हम लोग विरोध करते भी हैं, प्रशासन से वार्ता भी करते हैं। कहीं ये लोगों को, किसी को गलत तरीके से तांडव करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकार नहीं दे रखा। हमारा अपराध पर 0 टॉलरेंस है। हम अपराधी के साथ कड़ाई से पेश आते हैं, सामान्य जनता के साथ, चाहे जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, उनको सामान्य जनता के साथ मानवीय संवेदना रखते हुए उनके दुख दर्द में खड़े होकर उनकी समस्याओं का निराकरण करावें, न कि उनके साथ पुलिसिया तांडव करें। पानी में मैं जानता हूं मत कहो भैया, वो अलग मुद्दा। अरे हमरो रिक्वेस्ट मन था। अरे यार ठीक है, अब तो आप लोग की मन की हो ही रही है, हो रही मन की, कल से और होगी मन की। मैं बैठूंगा तो होगा ही, मैं जान ही रहा हूँ। मैं होगा अभी, कल से और मन की होगी। होना भी चाहिए भाई, आपकी सरकार नहीं होगी तो कब होगी? मेरी सरकार है यार, आप भी उस परिवार से जुड़े हो, आपको सोचना चाहिए। आपको समझ में आएगा कैसे जा रहे हैं। अब बताएं, मैं तो जा ही रहा आप लोग परेशान, माफ करो, जिले में पड़ोस के रहने वालों जो इज्जत कमा के जा रहे हो,
खुद आपको पता चलेगी। वाले का भरोसा रहता ना राजेश, इतना बातें नहीं करते। चलिए कोई बात आप यहाँ हम भी जानते हैं, बार-बार आप यही बात कर रहे हैं। यही बात बताएंगे हम। केवल मेरे लोग नहीं बोले, उसका नाजायज फायदा है। मैं कह रहा हूँ कि साधारण मुंह रहे था तुम लोग वहीं। अभी पार्टी का अध्यक्ष था, मैं देखा हूँ अरे कहीं दूसरा नहीं भाग पाया, केवल शांत रहने के आपको यहाँ चलान